महफिल से ये दीवाना चला जाएगा। शम्मा जलती रहे परवाना चला जाएगा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बड़े बड़े आलीशान फनकार नसीब हुए। इन फनकारों ने जो काम किया अमर कर दिया, जो किरदार निभाया वो जिंदा हो गया। अपनी जानदार परफॉर्मेंस से हर मेला लूट लिया। ऐसा ही एक चमकता दमकता नाम एजाज दुरानी का भी है। आंखों में झलकती शराफत, होंठों पे खिलती मुस्कुराहट और चेहरे पर हमा वक्त फैली मासूमियत, नामवर अदाकार, ज़हीन फिल्मसाज और कामयाब तकसीमकार एजाज दुरानी की शख्सियत के इम्तियाजी हवाले हैं। एजाज दुरानी को मशहूर जमाना फिल्म हीर रांझा से शोहरत मिली। एजाज दुरानी लोक दास्तानों पर मबनी फिल्मों में सबसे कामयाब तरीन रोमानवी हीरो साबित हुए। एजाज दुरानी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में वो पहले हीरो थे जिन्होंने गोल्डन जुबली मनाई। एजाज दुरानी 1935 को गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में पैदा हुए। एजाज दुरानी ने इब्तदाई तालीम जलालपुर जट्टा ही से हासिल की और उसके बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए। एजाज दुरानी एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। वो पूरी तरह अपनी तालीम पे तवज्जो जमाए हुए थे। न ही उनके खानदान से कोई फर्द फिल्म की दुनिया से ताल्लुक रखता था और ना ही उनको इस मैदान से कोई खास दिलचस्पी थी, लेकिन किसे मालूम था कि कुदरत ने उनके लिए क्या तोहफा रख छोड़ा है। 1955 में एक ही नाम की 2 फिल्में बनाई जा रही थी। दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स इस जल्दी में थे कि वो दूसरे के मुकाबले में जल्दी फिल्म मुकम्मल करें ताकि उनकी फिल्म जल्दी रिलीज हो सके। इसी बात का मुकाबला था कि जो फिल्म पहले मुकम्मल होकर लग जाएगी वो ही कामयाब होगी, क्योंकि दोनों का मौजू और नाम बिल्कुल एक सा था। उस फिल्म का नाम हमीदा था। प्रोड्यूसर्स दिन रात शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में अदाकारों के पास वक्त नहीं था कि वो एक्स्ट्रा के किरदार भी खुद निभाए। एजाज दुरानी उस वक्त दयाल सिंह कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे। दयाल सिंह कॉलेज के सामने ही एक होटल था जहां पर फनकार बैठकर चाय पिया करते थे। एजाज दुरानी भी अपने दोस्तों के साथ वहां चाय पीने के लिए जाया करते। हिदायतकार मुंशी अदील के असिस्टेंट कदीर गौरी एजाज दुरानी को उस होटल पर मिले और उन्होंने फिल्म में एक मुख्तसर किरदार अदा करने को कहा। एजाज दुरानी ने उसे रद्द कर दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि उनमें अदाकारी जैसी मलकूती सलाहियत सिरे से मौजूद ही नहीं। इस सूरत हाल में वो शोबिज में अपना नाम कैसे पैदा कर पाएंगे। लेकिन एजाज दुरानी के दोस्त इस बात पर मुसर रहे कि उनको ये फिल्म जरूर करनी चाहिए। एजाज दुरानी अपने दोस्तों के इसरार पर राजी हो गए और फिल्म में काम करने की रजामंदी जाहिर कर दी। खुशकिस्मती से एजाज दुरानी ने जिस फिल्म में काम किया था वही फिल्म पहले मुकम्मल हुई और रिलीज हो गई और सोने पे सुहागा देखिए कि वो फिल्म कामयाब भी हो गई। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई। इस तरह एजाज दुरानी के फिल्मी करियर का आगाज 1956 से होता है, लेकिन अभी तक वो एक्स्ट्रा के तौर पर फिल्मों में आए। एजाज दुरानी को तब तक तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कभी हीरो के तौर पर भी फिल्मों में आ सकते हैं। चूंकि उस दौर में हर नौजवान की ख्वाहिश यही होती थी कि वो हीरो बन जाए और नौजवान बन ठन कर फिल्मी स्टूडियोज के बाहर कतार बनाकर खड़े रहते थे। इस सब के बरक्स एजाज दुरानी कसरे नफसी से काम लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता एजाज दुरानी को फिल्मों से शगफ पैदा होने लगा और वो फिल्मों में सपोर्टिव किरदार निभाने लगे। एजाज दुरानी ने फिल्म हमीदा के बाद मिर्जा साहिबा फिल्म में काम किया। इस फिल्म में मरकजी किरदार सुधीर ने निभाया। ये फिल्म ने मुनासिब सी कामयाबी हासिल की। इस फिल्म में भी एजाज ने एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया। 1997 में एजाज दुरानी ने फिल्म बुरा आदमी में काम किया और इस फिल्म में एजाज दुरानी को साइड रोल दिया गया। हैरत की बात यह है कि करियर के शुरू ही में ऐन आलम शबाब में ही नूरजहां और एजाज दुरानी की शादी हो गई। हालांकि उस दौर में नूरजहां एक बहुत बड़ा नाम था और मैडम के पास हजारों ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एजाज दुरानी को ही अपना हमसफर चुना, जो कि उस वक्त खासे मारूफ अदाकार नहीं थे। दोनों 19 अक्टूबर 1959 को शादी के रिश्ते में मुंसलिक हुए। साइड रोल करते इस नौजवान में प्रोड्यूसर्स को एक दिलकश रोमानवी हीरो नजर आने लगा और एजाज दुरानी को फिल्मों में अब एक रोमानवी हीरो के तौर पर कास्ट किया जाने लगा। एजाज दुरानी इंतहाई कामयाब हीरो के तौर पर सामने आए। लोक फिल्मों में उनके रोमानवी किरदारों को बेहद मकबूलियत हासिल हुई और अवाम ने उनकी अदाकारी को खूब सराहा। 1967 में उनकी 2 फिल्मों को बहुत कामयाबी हासिल हुई। उनकी फिल्म लाखों में एक और मिर्जा जट बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही। एक मुख्तसर सा किरदार अदा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला खूबरू पुरकशिश नौजवान अब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रोमानवी हीरो बनकर उभर रहा था। हर साल एजाज दुरानी की दर्जने फिल्में रिलीज हो रही थी। 1969 को एजाज दुरानी की फिल्म जरका को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। इस फिल्म ने एजाज दुरानी को डायमंड जुबली मनाने वाला पहला हीरो बना दिया।
दिया। ये एक सबक आमोज फिल्म थी जिसके हिदायतकार रियाज शाहिद थे। इस फिल्म में इनकलाबी शायर हबीब जालिब की गजल को भी अक्सबंद किया गया जिसे बहुत पजीराई हासिल हुई। ये फिल्म 101 हफ्ते तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। 1970 में एजाज दुरानी की लाजवाल फिल्म हीर रांझा रिलीज हुई। इस फिल्म की एक एक चीज सोने के हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। ये फिल्म हर लिहाज से दर्जाए कमाल पर फाइज रही। यूं तो पाकिस्तान में रोमानवी मौजूआत पर कई फिल्में बनी, लेकिन जो दायमी शोहरत क्लासिक हीर रांझा को मिली वो पूरे बरे सगीर की तारीख में किसी और को नहीं मिल सकी। हैरत अंगेज बात यह है कि एजाज दुरानी की हीर रांझा से कबल 2 मरतबा हिदायतकारों ने हीर रांझा की कहानी पर फिल्म बनाई जिसमें हीर और हीर सयाल शामिल है, लेकिन कोई फिल्म इतनी कामयाब न हो सकी क्योंकि किसी भी फिल्म को असल रांझा ही नहीं मिल सका। फिल्म हीर रांझा अपनी मिसाल आप थी। फिल्म हीर रांझा हिदायतकार मसूद परवेज के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इससे कबल मसूद परवेज इंतजार, कोयल और मिर्जा जट जैसी शाहकार फिल्मों से पहचाने जा रहे थे। यही हाल मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर का भी था, जो आम तौर पर पंजाबी फिल्मों का म्यूजिक देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस फिल्म की मौसीकी उन्होंने चैलेंज समझकर कबूल की और इसमें बेहद मकबूल हुए। मलिका तरन्नुम नूर जहां के अलावा मुआविन गुलकारों में नसीम बेग और इरीन परवीन शामिल हैं, जबकि नामवर गजल गाए गुलाम अली खान को पहली बार इस फिल्म में नगमा सराई का मौका मिला। वैसे तो इस फिल्म का हर गाना ही बेहद मकबूल हुआ, लेकिन खास तौर से मैडम नूर जहां के गाए हुए 2 गीत वंजली वालड़िया और सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे आज भी उसी तपाक से सुने और गाए जाते हैं। तेरा मेरा मेल होरे अजल वाले दी लिखा गया सी ते हुण दी गल कुछ नहीं है ते मेरियां भरजाइयां ने मैं मारिया सी कि तू केड़ी चंग सियालां दी हीर विआह लिया है ते मैं कहा सी मैं हुण विआह के कर आवांगा। इस फिल्म की हीरोइन फिरदौस बेगम थी। यही फिल्म इन दोनों किरदारों के लिए सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ इन दोनों किरदारों को अमर किया बल्कि हकीकी जिंदगी में भी करीब कर दिया। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ ने अपने जादुई अंदाज में कमाल कर दिखाया। मुनव्वर ज़रीफ ने खेड़े का किरदार अदा किया, जबकि दिलदादा अदाकार रंगीला जिन मनाजर में आए मेला लूट लिया। अदाकार अजमल खान ने कैदों का किरदार निभाकर उसे जिंदाओ जावेद कर दिया। यह फिल्म कुछ अरसा कबल बनने वाली फिल्म हीर के मंजरनामे से मुतासर होकर बनाई गई थी और बाज गीत भी फिल्म हीर ही को सामने रखते हुए तख्लीक किए गए थे। इस फिल्म में मलिका तरन्नुम नूर जहां की मौसीकी को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म हीर रांझा को बरे-सगीर में इस मौजू पर बनने वाली तमाम फिल्मों पर बरतरी हासिल रही। इंडिया में भी फिल्म हीर रांझा बनाई गई, मगर इस फिल्म की मकबूलियत का उशरे अशीर भी हासिल न कर सकी। इस फिल्म के बाद किसी पाकिस्तानी हिदायतकार में ये इस्तेदाद पैदा ही न हो सकी कि वो इस पाए की कोई फिल्म बना सकता, क्योंकि मुश्किल ये थी कि एजाज दुरानी की सूरत में रांझा कहां से लाता, फिरदौस बेगम की शक्ल में हीर कहां से आती और शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ की शक्ल में खेड़ा कहां से आता। इस फिल्म का हर अदाकार अंगूठी में नगीने की मानंद बिल्कुल फिट था। हर गीत बेमिसलो बेमिसाल था। हीर रांझा का किस्सा सीना बसीना पंजाब के घरों में सुना, सुनाया और गाया जाता रहा है, जिसे हमारे काबिल कदर रिवायात का लाजमी जुज़्व समझा जाता है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एजाज दुरानी पाकिस्तान में नहीं थे, बल्कि लंदन में अपनी अगली फिल्म दोस्ती की शूटिंग कर रहे थे। एजाज दुरानी की फिल्म दोस्ती को भी बहुत कामयाबी हासिल हुई। एजाज दुरानी ने मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला के साथ बेशतर फिल्मों में काम किया, जिन्हें बेमिसाल मकबूलियत मिली। एजाज दुरानी ने फिल्म 2 रंगीले और बनारसी ठग में भी काम किया, जो अपनी मिसल आप हैं। एजाज दुरानी ने जिंदगी में बहुत शोहरत देखी। वो पाकिस्तान के बिला मुबालगा सबसे बड़े रोमानवी हीरो रहे। एजाज दुरानी के बाद ये खिताब वहीद मुराद को मिला। एजाज दुरानी को जिंदगी का सयाह रुख भी देखना पड़ा। उन्हें जेल की वहशतनाक तन्हाई और फिर एक गुमनाम जिंदगी का सामना करना पड़ा। एजाज दुरानी की कामयाबियों का सफर जारी था कि एजाज दुरानी शूटिंग के लिए पाकिस्तान से लंदन जा रहे थे। जब लंदन पहुंचे तो चेकिंग के दौरान उनके बैग से ड्रग्स निकल आए। एजाज दुरानी नशे के आदी नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि उनके बैग में ये ड्रग्स किसने डाले हैं, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के जुर्म में उनको 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1979 से 84 तक 5 साल के लिए एजाज दुरानी बरतानिया में कैद रहे। एजाज दुरानी के लिए ये जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। कहाँ वो एक खूबरू कॉलेज का नौजवान जो हादसाती तौर पर फिल्मों में आया, और फिर वो लाजवाल फिल्मों की शोहरत, और फिर ड्रग्स स्मगल करने का धब्बा और कैद तन्हाई। शायद ये एजाज दुरानी की जिंदगी का एक तारीख हिस्सा था। एक अजियतनाक कैद काटने के बाद एजाज दुरानी दोबारा वतन वापस आए। उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उनका वक्त खत्म हो चुका था। कैद के बाद एजाज दुरानी ने 3 फिल्मों में काम किया, जिनमें शोले, कलियार और झूमर चोर शामिल हैं। दिल दिया दर्द लिया
आँख में आंसू की खुशी मांगी थी, उल्फत में बहुत गम पाए। झूमर चोर 1986 में रिलीज हुई। यह फिल्म एजाज दुरानी के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। एजाज दुरानी ने फिल्मों को खैराबाद कहा और तारीक राहों के मुसाफिर हो गए। एजाज दुरानी ने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी मलिका तरन्नुम नूरजहां से थी, जो कि 1959 से 1979 तक रही। नूरजहां से एजाज दुरानी की 3 बेटियां थी। तलाक के बाद नूरजहां ने उन्हें अपने पास रखा और खुद उनकी परवरिश की। उनका नाम हिना, शाजिया और नाजिया है। एजाज दुरानी ने नूरजहां के बाद अदाकारा फिरदौस से शादी की। ये शादी भी ज्यादा देर कायम न रह सकी, जिसके बाद एजाज दुरानी ने फिल्म डायरेक्टर शरीफ नैयर की बेटी से तीसरी शादी की। एजाज दुरानी जिंदगी के कई नशेबो फराज से गुजरे हैं। वो बिला शिरकत गैर पाकिस्तान के सबसे बड़े रोमानवी हीरो गर्दाने जाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी खिदमात को फरामोश कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें किसी एजाज से नहीं नवाजा गया। यहाँ तमगे और एजाजात सिर्फ चापलूसी करने वाले को दिए जाते हैं, लेकिन हकीकी अदाकारों को यूं ही भुला दिया जाता है। अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए।